दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक ऐसी खबर देनी है जिससे आपका दिल और मन दोनों गदगद हो जाएंगे। खबर है सुप्रीम कोर्ट से। आपको मालूम है कि विपक्षी पार्टियां जिसमें कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, मतलब जो भी पार्टियां राष्ट्रपति मुर्मू के चुनाव के टाइम में उनके खिलाफ यशवंत सिन्हा का सपोर्ट कर रही थी, उन सब पार्टियों ने संसद भवन, जो कि नया बन के तैयार हुआ है, 28 तारीख को जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं, उसका उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी करें, इसके लिए काफी विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध ये नहीं है कि राष्ट्रपति को वो इतना प्यार करते हैं या चाहते हैं या आदर करते हैं, उनका विरोध नरेंद्र मोदी से है। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इन पार्टियों का मोदी विरोध इतना ज्यादा है कि वो कभी कभी देश विरोधी बातें भी करते हैं। आपके सामने कौन सी बात कहूं, हर एक बात में ये लोग मोदी विरोध के ही बारे में बात करते हैं। अभी पिछले हफ्ते पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर ने जब मोदी जी का पैर छुआ, जब ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी इज द बॉस कहा, उससे जाहिर होता है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय पटल पर कितनी अच्छी छवि हो रही है। लेकिन वो पार्टियां जिन्होंने इस देश पर राज करने का अपना अधिकार समझ रखा है, वो मोदी के विरोध में हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। और ये सारी की सारी पार्टियां वैसी हैं जिन्हें जनता ने दुत्कार दिया है। 2019 के इलेक्शन में आपने देख लिया, 2014 के इलेक्शन में देख लिया। यहां बात यह हो रही है कि इन लोगों ने पार्लियामेंट भवन के उद्घाटन में मोदी का विरोध करने का जो ठान रखी है, वो तो ठीक है, ये लोग जाएं या ना जाएं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको इतना ही विरोध करना है तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो मोदी द्वारा उद्घाटित संसद भवन में अगर नहीं जाना है तो इस्तीफा दे दो, लेकिन वो नहीं देंगे। खैर, बात चल रही है कि मोदी जी नए पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन नहीं कर सकते और इसको प्रेसिडेंट को करना चाहिए। मोदी जी को पार्लियामेंट का उद्घाटन करने का न्योता लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने दिया है। ये प्रेरोगेटिव लोकसभा अध्यक्ष का है। अब रही बात की क्या इसके प्रेसिडेंसेस हैं कि किसी भी असेंबली का जो भवन बनता है उसको गवर्नर इनॉग्रेट करता है? नहीं। मणिपुर का जब विधानसभा बनी तो उसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया, जो मिनिस्टर भी नहीं थी, सिर्फ एक एमपी थी, वो रायबरेली से, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्ष थी और जो उनका वो यूपीए है उसकी अध्यक्ष थी। वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब बगल में खड़े रहे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ नई विधानसभा का जो शिलान्यास हुआ वो सोनिया जी ने किया, राहुल गांधी वहां पर थे, भूपेंद्र बघेल थे, गवर्नर को नहीं बुलाया। आंध्र प्रदेश की नई असेंबली का उद्घाटन चंद्रबाबू नायडू ने किया था, उसमें भी गवर्नर नहीं थे। गवर्नर इज इक्वल टू प्रेसिडेंट इन स्टेट।
तमिलनाडु के भी ऐसे ही था, जिसमें भी सोनिया गांधी जी गई थी। खैर, ये परिवार जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये समझते हैं कि भारत इनके बपौती है। जब पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन करना था तो इंदिरा जी ने उद्घाटन किया था। जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी का उद्घाटन करना था तब राजीव जी ने उद्घाटन किया था। कितने ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर कि ये लोग कुछ भी करते रहते हैं। जब इनकी कुछ भी नहीं चली और ये हुआ कि अब प्रधानमंत्री तो 28 तारीख को उद्घाटन कर ही देंगे, तो इन लोगों ने एक वकील हैं, उनका नाम है CR समथिंग लाइक दैट, एक जस्ट मैं बताता हूँ कौन है। CR जयसुकिन, ये साहब तमिलनाडु से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन डालते रहते हैं। योगी सरकार को डिसमिस करने का पिटीशन इन्होंने डाला था। ये साहब आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां पर उनकी प्रेयर थी कि लोकसभा सेक्रेटरीट को डायरेक्ट किया जाए कि नए पार्लियामेंट भवन का जो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति करे, प्रधानमंत्री ना करे। आज दिन में इसकी सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच, जिसमें जस्टिस JK महेश्वरी और PS नरसिम्हा थे, इन लोगों ने उस सुनवाई को किया और सुनवाई करके इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये है क्या, तो वकील साहब ने बोला कि हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव का हेड, एंड प्रेसिडेंट इज माय प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट मेरा प्रेसिडेंट है। तो कोर्ट ने बोला, जस्टिस नरसिम्हा ने बोला कि हमको ये मालूम है कि ये पिटीशन क्यों आया है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट नहीं बोलता है, लेकिन उनको ये मालूम है कि क्या क्यों पिटीशन आया है और हम इस पिटीशन को एंटरटेन करने को तैयार नहीं है। ये गनीमत है कि हम आपके ऊपर कास्ट नहीं लगा रहे हैं। अब यहां पर वी अंडरस्टैंड व्हाई यू कम विद सच पिटीशन, इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में कुछ ऐसे एडवोकेट हैं जिनका यही एक धंधा है। ये लोग किसी भी मामले को गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डाल देते हैं और उसके बाद में जो सीनियर एडवोकेट हैं, 7 या 8 सीनियर एडवोकेट हैं, इनके नाम लेना मैं तो ठीक नहीं समझता, लेकिन आप लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से एडवोकेट हैं जो टाइम के हिसाब से कभी मंत्री बन जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जिनका काम यही है कि सरकार की हर एक बात को अपोज करो, किसी भी बात को अपोज करो। खैर, पिटिशनर ने बोला कि आर्टिकल 79 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कि पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के साथ में मिलकर के बनती है। तो जस्टिस महेश्वरी ने बोला कि आर्टिकल 79 उद्घाटन के परिप्रेक्ष्य में कहां से आती है। तो पिटिशनर ने बोला कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हेड है और उन्हें ही पार्लियामेंट को उद्घाटन करने देना चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो हेड होता है इज द ओनली हेड एंड ही शुड ओपन।
मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड, ही इज हेड ऑफ पार्लियामेंट आल्सो, तो वही उनको खोलना चाहिए, उद्घाटन करना चाहिए। पिटिशनर ने आगे बोला कि आर्टिकल 87 के हिसाब से जब पार्लियामेंट शुरू होती है तो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तब कोर्ट ने बोला कि 87 और 79 जो आर्टिकल हैं वो किस तरीके से किसी बिल्डिंग के उद्घाटन में लागू होते हैं, ये तो बताओ। बाद में सुप्रीम कोर्ट साहब की, जय सुकीन साहब की आर्गुमेंट से कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने बोला कि हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। तब सुकीन साहब ने बोला कि मैं इसको विड्रॉ करूंगा। जब ये सुकीन साहब ने बोला कि मैं विड्रॉ करूंगा, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी खड़े हुए और उन्होंने बोला कि भाई अगर साहब आप इसको विड्रॉ करने की बात करेंगे या विड्रॉ करने देंगे तो ये किसी भी हाईकोर्ट में चले जाएंगे, इसीलिए आप एक कंक्लूसिव ऑर्डर दीजिए जिससे कि ये चीज जस्टिसेबल हो। तब पिटिशनर ने बोला कि मैं किसी हाईकोर्ट में नहीं जाऊंगा, बट उन्होंने ये बोला कि मैं इसको इसलिए विड्रॉ कर रहा हूं कि ये एग्जीक्यूटिव के लिए सर्टिफिकेट न बन जाए। तो बेंच ने इस चीज को रिकॉर्ड किया और ये बोला कि केस को कुछ देर तक सुनने के बाद पिटिशनर ने केस को विड्रॉ कर लिया है और विड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि कोर्ट इस मामले को में दखल देने को तैयार नहीं है। तो अपोजिशन पार्टी का ये एक ड्रामा भी फेल हो गया। अब आ जाते हैं राजदंड, वो जो छड़ी जो आनंद भवन इलाहाबाद में बाद काफी दिन पड़ी रही, उसके बाद उसको इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया, जिसको बोलते थे कि जवाहरलाल नेहरू की को गिफ्ट दी हुई वो छड़ी है जिसको वो वॉकिंग स्टिक के तरीके से इस्तेमाल करते थे। इस देश की हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार का ही अधिकार है क्या? क्या तमाशा है, समझ में नहीं आता। राजा जी ने वो छड़ी या राजदंड चोला डायनेस्टी के परंपरा के अनुसार मद्रास के एक ज्वेलर से बनवाया था। वो भी इसलिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था कि भाई ठीक है, हम आपको राजपाट सौंप रहे हैं, तो किस तरीके से सौंपना है ये बताओ। एज यूजुअल जवाहरलाल नेहरू को भारत संस्कृति से कोई मतलब नहीं था और ना वो कुछ जानते थे, इसलिए उन्होंने राजा जी से बोला। राजा जी ने बोला कि हाँ, हमारे पास एक आइडिया है, हम इसको बताते हैं। और उन्होंने मद्रास के एक ज्वेलर से वो छड़ी बनवाई। वो छड़ी को दिल्ली ले आया गया और देखिए, हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल माउंटबेटन साहब सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो गवर्नर जनरल किसको देता? राजा जी को देना चाहिए था। वो वाइसराय बने थे पहले, लेकिन नहीं, नेहरू जी ने खुद लिया उसको। नेहरू जी वैसे भी राजा जी को नहीं चाहते थे, राजा जी से उनके बहुत मतभेद थे। राजा जी को पहले वाइसराय बनाया, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और सरदार पटेल के देहांत हो गया, तो सरदार पटेल की जगह उनको गृह मंत्री बना दिया।
ये परिवार, ये आदमी एंटी हिंदू, एंटी इंडिया ही काम करता रहा है। अब वो छड़ी इनके भाई साहब के घर में क्यों पड़ी हुई रही? और किसी इतिहासकार ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, और कोई भी इतिहासकार को नजर नहीं आया कि जो राजा जी के द्वारा मद्रास में बनवाई गई छड़ी है, उसको लोकसभा में रखा जाना चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए। नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं थी। हमारे इतिहासकार उस समय के सत्ता के जो सत्ताधीश लोग थे, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या राजीव गांधी, उनके इतने ज्यादा चाटुकार थे कि वो ही लिखते थे जो वो चाहते थे। तो वो छड़ी इलाहाबाद म्यूजियम में कैसे पहुंची? क्या वो माउंटबेटन ने नेहरू जी को गिफ्ट की थी? नहीं, वो सरकारी धरोहर है। लेकिन नहीं, उसको वहां पर रख दिया गया, पार्लियामेंट में लाया नहीं गया। मुझे एक कारण और नजर आता है, वो ये है कि उस छड़ी के ऊपर शंकर जी के नंदी बैल है और लक्ष्मी जी की मूर्ति है। चूंकि नेहरू सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इसलिए उस छड़ी को उन्होंने पार्लियामेंट में रखना अपने हिसाब से वाजिब नहीं समझा। और इसके अलावा मुझे तो कोई कारण नजर नहीं आता है। 17 साल तक वो खुद रहे, उसके बाद में उनकी पुत्री रही। क्या इनको नहीं मालूम था कि ये छड़ी माउंटबेटन ने जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था तब दी थी? रख देते। क्या राजीव गांधी को नहीं मालूम होगा कि छड़ी कौन सी है, क्या है? नहीं, कोई चक्कर नहीं है। इन्हें इस देश की धरोहर से कोई प्यार नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता से प्यार है। और ये लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है, इनको किसी तरीके से बरगलाया जा सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से किस मिट्टी के बने लोग हैं जो इस परिवार की चमचागिरी करते हैं, इस परिवार को वोट देते हैं। खैर, अब तो मामला साफ हो गया है, तुम जाओ चाहे नहीं जाओ, पार्लियामेंट तो बन गई है। 28 तारीख को पार्लियामेंट का सवेरे सवेरे 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, पार्लियामेंट उद्घाटन हो जाएगा। फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इतना ही विरोध करना है तो जितनी विरोधी पार्टियां हैं जो पार्लियामेंट के उद्घाटन के समारोह का बहिष्कार कर रही हैं, वो पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दें और इलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाएं। जब पूरा देश एक नेता की पीछे खड़ा हुआ है, जब पूरा विश्व उस नेता की तरफ देख रहा है, तो आप लोग क्या कर लोगे? भारत में प्रजातंत्र है, यहाँ पर जनता की बात चलती है। मोमेंट्री आप किसी को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जनता ही राज करेगी। 1977 में इंदिरा जी ने देख लिया था तो क्या हुआ, 1989 में राजीव जी ने देख लिया कि क्या हुआ। 400 से ऊपर सीट लेकर के आए थे, लेकिन चले गए। अटल जी ने देख लिया 2004 में क्या हुआ। 2014 में मनमोहन सिंह और सोनिया जी ने देख लिया क्या हुआ। अभी अभी बीजेपी ने कर्नाटका में देख लिया क्या हुआ। अगर आप जनता की इच्छाओं के खिलाफ, जनता की मान्यताओं के खिलाफ काम करोगे तो आपका यही हाल होगा। खैर, ये आपको एक खबर, इंपॉर्टेंट खबर थी जिसको मुझे देना था, तो मैंने आपको ये खबर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुकीन साहब की याचिका को खारिज कर दिया है और उनको बोला है कि शुक्र है मैंने आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, इसको आप लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि
मैं आगे किसी तरीके से और अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूँ। धन्यवाद।